नमस्ते दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा और आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यह विषय घर घर तक जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्त्री ना होती जग में सृष्टि को रचावे कौन, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों मन में धारे बैठे मौन। एक ब्रह्मा ने शतरूपा रच दी जब से लागे सृष्टि होन। मातृ देवीं नमस्तुभ्यं मम जन्म दात्रीं त्वं नमो नमः। बाल्यकाले माँ पालन कृत्वा मातृकाभ्यो त्वं नमः। अर्थात मुझे जन्म देने वाली माँ को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अन्य माताओं को भी नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मेरे कार्यों और जीवन में ज्ञान को जोड़ा है। माता, माँ, जननी, जन्मदात्री के प्रेम की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। बहुत ही प्यारा शब्द है माँ, जिसे पुकारते ही याद आता है माँ का भोला चेहरा, उनके साथ बिताए हुए बचपन के दिन जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा शक्ति देते हैं। नारी को भारतीय संस्कृति में देवी स्वरूप स्थान प्राप्त है क्योंकि उसमें धैर्य है, करुणा है, अपनाने का साहस है और त्यागने का जज्बा है। और ये सारी चीज़ें आज की माँ में भी हैं। पर ऐसा क्या नहीं है जिससे आज की पीढ़ी और माँ के बीच में बहुत सारा गैप है? ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे आज के बच्चे संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को संस्कृति से जोड़ने से पहले माँ या अपने परिवार से जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज की पीढ़ी अपने घर वालों पे कम, बाहर वालों पे ज़्यादा विश्वास करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी हो सकती है। आज की पीढ़ी इतनी फास्ट, तेज है कि आज की माँ को उससे भी तेज होना पड़ेगा उसे डील करने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी समय बदलता है तो माँ अपनी पीढ़ी में रह के अपने बच्चों को संस्कृति नहीं सिखा सकती और इस कार्य के लिए बार बार माँ का नाम ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जन्मदात्री ही उज्जवल भविष्य दे सकती है, उसके तुल्य कोई गुरु नहीं। इसीलिए माँ का स्थान सभी देवताओं से ऊपर है और हमें इसी गुरु को जगाना है, इसको इसका कर्तव्य समझाना है। आज की माँ इतनी ताकतवर, स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को हर तरह से डील कर सके। आज की पीढ़ी बाहर इतनी ज़्यादा खराब हो रही है, बाहरी दुनिया हर तरीके से अपनी तरफ बुरी चीज़ों की तरफ खींच रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चा बाहर से कम, घर से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ का एजुकेटेड होना, शिक्षित होना। शिक्षित मतलब यह नहीं कि हर माँ के पास मास्टर्स की डिग्री हो। शिक्षित होने का मतलब है कि हमारी संस्कृति के बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए। अगर बच्चे ने पूछ लिया कि तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, तो वो ये जवाब ना दे कि हमारी माँ करती थी तो हम कर रहे हैं। उसके पास लॉजिकली आंसर होना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी किसी रिचुअल को तभी एक्सेप्ट करती है जब उसके पीछे से स्ट्रॉन्ग लॉजिक दिया जाए, वरना वो आपको ही लॉजिक समझा देगी। और शिक्षा के साथ साथ जरूरी है माँ का बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कितनी कॉमन सी घर घर की बात है कि बच्चे माँ को किसी भी बात पे बोल देते हैं कि माँ तुम नहीं समझोगी। ऐसे में माँ को इतना पावरफुल रहने की जरूरत है कि बच्चे के जहन में ये रहे कि माँ ही समझेगी। इसके लिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके दिन भर की दिनचर्या सुने, उन्हें बोलने का पूरा मौका दें, उन्हें सुने ताकि वो बाद में आपको सुने, कि गलतियों का सॉल्यूशन दे और उन्हें अपने संस्कार बहुत ही प्यार से समझाएं, क्योंकि प्यार में जितनी ताकत होती है उतनी गुस्से में नहीं। बच्चों के साथ सिर्फ माँ बन के नहीं, समय आने पे दोस्त भी बने और सही मार्गदर्शन देने के लिए गुरु भी बने। और हमें यही काम करना है संगठन में कि हमें घर घर जाके बच्चों को नहीं सिखाना, हमें घर घर जाके घर की नींव माँ को सिखाना है। उसके बाद माँ अपने आप अपने आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करेगी। बस यही छोटा सा उद्देश्य हमारी विश्व मांगल्य सभा का है।
ये हमारी विश्व मांगल्य सभा की सदाचार सभा है जो हर महीने की जाती है। सदाचार सभा में हम क्या क्या करते हैं वो आप लोग आज देखेंगे और साथ ही साथ सदाचार सभा विश्व मांगल्य सभा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले शक्तिगान करेंगे। धन्य हम वारिस उनके आधुनिक जग अनुकूला, राग जीवन का सजा कर साध्य कर व्रत धारणा, देव देश स्वधर्म कारण विश्व मंगल साधना। अब मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कमिंग। तो सदाचार सभा में हम 5 श्लोक भी पढ़ते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलती है और जिसे यहाँ पे सीख के हम अपने घर पे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक योग का सेशन रखते हैं ताकि हमारी हेल्थ के लिए एक अच्छा संदेश जाए। अब सदाचार सभा का गेम टाइम है और इसमें हम बीच में गेम करते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। कहीं जगह नहीं मिल रही बाघ को, बकरी को पकड़ने के लिए और बकरी सबके बीच में है। जो हमने गेम खेला है इस गेम से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है कि अपने टीम में अगर कोई व्यक्ति ऐसी है कि बाहर की व्यक्ति आके उसे दबा दे, खा डाले, तो अपनी जिम्मेदारी है कि हमने उसे बचा के रखें अपनी कार्यकर्ता। ठीक है। अब हमारा होगा सदाचार सभा का मुख्य विषय जिसके लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। हम लोग जो विषय है बैठक का, हाँ आज बैठक है, कोई आपको बौद्धिक वगैरह नहीं बताने वाले, सभी ऐसे ही बात करेंगे। एक छोटे से चुटकुले से शुरुआत करते हैं। ठीक है। एक चुटकुला है लेकिन उससे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा ऐसा है। समुद्र में एक नाव में एक नाविक था और एक अंग्रेज आदमी बैठा था। ठीक है। तो दोनों अपने बातें करते 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 दोनों का चल रहा था। तो अंग्रेज आदमी पहली बार भारत आया था, तो वो अपने नाविक से बात करते करते उसने 2-3 प्रश्न पूछे। बोले कभी भारत से बाहर दूसरे देश में गए हो? तो वो नाविक बेचारा बोला नहीं, हम तो बस हमारी क्या दुनिया, बस ये किनारा और समुंदर इतनी ही दुनिया है, हम तो इससे भी बाहर नहीं गए हैं। बोले अच्छा, देश से बाहर नहीं गए, तुम्हारी 25% लाइफ बर्बाद। बोले अच्छा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा अंग्रेज ने। बोले अंग्रेजी आती है? तो नाविक बोला नहीं, हमें अंग्रेजी भी नहीं आती, हम तो अपने गांव की भाषा बोलते हैं, हमारी तो सोफिस्टिकेटेड भी भाषा नहीं है। बोले अच्छा, तुम्हारा 70% लाइफ बर्बाद। तो वो नाविक बेचारा बोला बाप रे, 70 और 25%, मतलब अपना 95% तो गया। तो तीसरा प्रश्न फिर से वो अंग्रेज ने पूछा। बोले पार्टी वार्टी में जाते हो कभी, कभी देखा है क्लब वगैरह? तो वो फिर से वो तो बेचारा नाविक बोला अरे भाई साहब, हमारी तो दुनिया यहाँ से बाहर गई ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे पार्टी में वगैरह। तो बोले अच्छा, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी चली गई, बर्बाद। अब ये बातें करते करते नाव चली गई अंदर, इतने दूर तक चली गई कि अब दूर दूर तक किनारा ही नहीं दिखा। तो नाविक ने बोला कि भाई साहब, हम तो इतने दूर पहुंच गए हैं कि अब हमें किनारा नहीं दिख रहा है, अब क्या करें? तो फिर नाविक ने पूछा अंग्रेज को, आपको तैरना आता है? तो अंग्रेज बोला नहीं, मुझे नहीं आता तैरना। तो बोले आपकी 100% लाइफ बर्बाद। वेरी नाइस। तो आपको अगर सब थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए और प्रैक्टिकल उसमें कुछ भी नहीं रहा, तो आपकी 100% लाइफ बर्बाद। आप तैरना कैसा है वो भले ही थ्योरी सीखोगे, लेकिन आपको तैरना आएगा नहीं, तो आप यहाँ ही डूब जाओगे, डूब जाएंगे। छोटा सा चुटकुला है लेकिन एक ऐसा संदेश देता है कि हम हमेशा सदाचार सभा में देखिए अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, खेल खेलते हैं, कुछ हमें सुविचार मिलते हैं, कोई कथा बताता है, कोई
पंचश्लोकी करता है, ये सब जो मिलता है ये चीज़ें केवल सुनने की, और जो बोलता है वो केवल बताने की चीज़ें नहीं है। जब तक वो प्रैक्टिकल जीवन में एग्जीक्यूट नहीं होता, माने उसका आचरण नहीं होता, तब तक पंचश्लोकी का एक श्लोक भी काम का नहीं है। जब तक वो अपने जीवन में नहीं आता तब तक कथा का एक भी कथा का महत्व नहीं है। तो ये जो सब यहाँ बताया जाता है उसका अपने जीवन में प्रत्यक्ष आचरण कैसे हो सकता है, इसलिए सदाचार सभा है। सदाचार सभा के लास्ट में होती है ध्वज प्रार्थना, जो हम करने वाले हैं। ओमकार सनातन सतगुरुनाथ त्राता, भारत की हर माँ देवता इस धरा की, सज्जन वीरों की प्रश्वनी संत जन की, हर घर मंदिर सा राष्ट्र संपत कराती, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति। जय हो, जय हो, विकृत हो, तेजस्वी हो, जजाऊ हो, कल्याण हो, प्रसन्न हो, संपन्न हो, प्रेम हो। दोस्तों, ये था हमारा विश्व मांगल्य सभा का मूल रूप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि घर घर तक मातृत्व का संदेश जाए।